हेलो। इस वीडियो में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे नाम से आपको पता लग गया होगा, पीएन जंक्शन डायोड मतलब कि एक पी टाइप मटेरियल है, एक एन टाइप मटेरियल है, और दोनों को आपने ज्वाइन कर रखा है एक पर्टिकुलर जंक्शन पे। ठीक है, तो जहाँ पे ज्वाइन होते हैं दोनों, उसको हम जंक्शन पॉइंट बोल देते हैं। डायग्राम में देखो, एक मैंने पी मटेरियल दिखाया है इधर लेफ्ट में, एक एन मटेरियल, दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ है, ये इनका जंक्शन है। तो ये जो डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस, मतलब दो टर्मिनल है इसमें, एक टर्मिनल है पी साइड, दूसरा टर्मिनल है आपका एन साइड। इस डिवाइस को हम बोलते हैं डायोड। डायोड मतलब टू। इसमें एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप एक पी टाइप मटेरियल ले रहे हैं, एक एन टाइप मटेरियल ले रहे हैं, और दोनों को मान लो आपने फेविक्विक से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो ज्वाइंट है ना यहाँ पे, जो बीच में इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है, ये सिर्फ सरफेस लेवल का ज्वाइन नहीं है। ठीक है, इसको ज्वाइन हमें करना पड़ता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है इसका, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा नहीं कि बस दो मटेरियल्स थी और किसी भी ग्लू से या फेविक्विक से आपने चिपका दिया उन्हें। ठीक है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बात है, बट फिर भी ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये डायोड है। ये सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बोला, टू टर्मिनल डिवाइस है। पी टाइप मटेरियल में हम सोचें अगर, तो पी टाइप मटेरियल में होल्स जो है हमारे, वो मेजॉरिटी कैरियर्स है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, आगे इनको यूज करने वाले हम। पी टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, होल्स का नंबर डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं बोलूंगा माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी कम है तो माइनॉरिटी कैरियर। एन टाइप में इससे उल्टा है। एन टाइप मटेरियल में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी कैरियर्स है, जबकि होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो अब जरा सोच के देखते हैं, अगर आपने पी और एन को ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होने वाला है उनका। देखो, आप लोगों को डिफ्यूजन के बारे में पता होगा। अगर जैसे गैस में आपने डिफ्यूजन सुना होगा, एक साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो वही यहाँ पे होने वाला है। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफ्यूजन होने वाला है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। पी साइड में हमारे होल्स ज्यादा है ना, होल्स मेजॉरिटी में। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एन साइड में मेजॉरिटी में। तो क्या होने वाला है, पी साइड से आपके होल्स जो है, जहां पे ज्यादा नंबर डेंसिटी है, ज्यादा कंसंट्रेशन है, वहां से मूव करने वाले हैं एन साइड की तरफ। डिफ्यूजन होने वाला होल्स का पी से एन की तरफ। वही देखो, डायग्राम में मैंने आपको शो भी किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा पिंक कलर में। मैंने यहाँ पे होल्स ड्रॉ किए हैं जंक्शन के पास में। तो जंक्शन के पास में यहाँ पे जो होल्स हैं, ये पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूज करने लगे। और इससे उल्टा होगा एन साइड से। एन साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो वो जो मेजॉरिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स है आपके, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एन साइड, कम कॉन्सेंट्रेशन है पी साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके एन से पी साइड की तरफ डिफ्यूज करने लगेंगे। ठीक है, और ये मतलब ये वैसे ऑब्वियस बात है, ये पहले होगा जंक्शन के पास वाले एटम से। ठीक है, तो जो जंक्शन के एकदम पास में जो आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ना, पहले इनका डिफ्यूजन होगा, फिर उसके थोड़ा दूर वाले, फिर उसका थोड़ा दूर वाले, एंड सो ऑन। ओके, तो अब होल्स का डिफ्यूजन हो रहा है पी से एन, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा है एन से पी। तो अब क्या हुआ, अब सोच के देखो। होल्स जो है लॉजिकली, मैंने बोला था होल्स को हम लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज, लॉजिकली हम सोचें, पॉजिटिव चार्ज आपका राइट से पी से एन जा रहा है, तो अब पी साइड पे किस टाइप का चार्ज बच जाएगा। ठीक है, पहले तो न्यूट्रल था, पॉजिटिव चार्ज चला गया। अगर पॉजिटिव चार्ज चला गया तो कौन से टाइप का चार्ज बच जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव टाइप का चार्ज बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके नेगेटिव चार्जेस कुछ बच जाने वाले हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसमें ये थोड़ा नोटिस करिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है ना, हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, वो मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, फ्री चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज मैं दिखा रहा हूँ, ये फिक्स चार्जेस है। ठीक है ना, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। ये चार्ज इसलिए आया है क्योंकि कुछ फ्री चार्ज कैरियर्स, होल्स,
आपके पी से एन चले गए तो फ्री चार्ज कैरियर था आपका होल, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। क्योंकि फ्री चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपका चला गया पी से एन, तो पी साइड में फिक्स चार्ज रह जाएगा नेगेटिव। इससे उल्टा होगा एन साइड पे। एन साइड से आपके फ्री चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी की तरफ आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज चला गया तो वहां पे कैसे चार्ज बच जाएगा, वहां पे चार्ज बच जाएगा पॉजिटिव। अगेन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल्स नहीं है, ये फिक्स चार्जेस है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे, ये आपके फिक्स चार्जेस डेवलप हुए हैं। ये जो आपका एक रीजन है, एक एरिया है जहाँ पे कुछ फिक्स चार्जेस डेवलप हो जाएंगे जंक्शन के पास में, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन मतलब किसी चीज की कमी हो गई है। किस चीज की कमी होगी, मेजॉरिटी कैरियर्स की कमी हुई है ना। पी साइड में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स थे, वो मेजॉरिटी कैरियर्स पी से एन की तरफ क्योंकि चले गए तो उनका कमी हो गई, डिप्लीशन हो गया, इसलिए वहां पे एक नेगेटिव फिक्स चार्ज आया। ऐसे ही एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स थे और वो मेजॉरिटी कैरियर्स एन साइड से पी साइड आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स की जो कमी हुई उस वजह से एन साइड पे आपका पॉजिटिव फिक्स चार्ज आया है। तो इसीलिए इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये मैंने आगे लिखा हुआ है, इसको जरा एक मिनट में इरेज करता हूं। ओके, तो अब ये हो गया जंक्शन के पास में कुछ एक डिप्लीशन रीजन आपका बनने वाला है, जो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ है। बी साइड में आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, एन साइड में आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। इसको हमने बोल दिया डिप्लीशन रीजन। ओके, लेट मी, सॉरी, इसको हमने बोल दिया डिप्लीशन रीजन। और डिप्लीशन रीजन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको हम डिप्लीशन रीजन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये कैसे फॉर्म हुआ है, जब इस रीजन में डिप्लीशन यानी कमी हो गई है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कमी की वजह से बना, इसलिए इसको डिप्लीशन रीजन बोला। अब थोड़ा हम सोच के देखें कि यहाँ पे ये एक डिप्लीशन रीजन बना, ये फिक्स चार्जेस डेवलप होंगे, क्या ऐसा हमेशा के लिए होता रहेगा, क्या कंटिन्यूसली होता रहेगा, सारे के सारे पी साइड से क्या सारे के सारे होल्स चले जाएंगे एन साइड, या फिर एन साइड से क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पी साइड में। ऑब्वियसली हमेशा के लिए नहीं होता रहेगा, कुछ ना कुछ एक काउंटर बैलेंसिंग मेजर आने वाला होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इसको अपोज करने के लिए कोई इफेक्ट आने वाला होगा। और वो इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सोच के देखो कैसे आ रहा है वो इफेक्ट। देखो मैंने क्या बोला कि होल्स जो है मेरे जा रहे हैं पी से एन, होल्स आपके लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेरे आ रहे हैं एन से पी डिफ्यूजन करके, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, लेकिन ये जो चार्जेस का मोशन हुआ, ये आपके जो फ्री चार्ज कैरियर्स का मोशन हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में फिक्स चार्जेस डेवलप हो गए। वो फिक्स चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक डेवलप हो जाएगा। और नोटिस करो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ना आपका, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज कर रहा है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके डिफ्यूज होके आना चाह रहे थे लेफ्ट में, लेकिन उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है वो लगेगी राइट में, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनके ऊपर राइट में लगने वाली है। यानी ये जो डिफ्यूजन के कारण जो इनका मोशन है उसको अपोज कर रहा है अभी इलेक्ट्रिक। ऐसे होल्स के ऊपर अगर आप देखें, होल्स लॉजिकली आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो होल्स मूव करना चाह रहे हैं पी से एन, और पॉजिटिव चार्जेस पे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आपका इधर ऐसे लेफ्ट में मैंने बनाया रेड में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी लेफ्ट में लगेगी, ठीक है। तो ये जो डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हुआ है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन को अपोज करने वाला है, ठीक है। तो दो इफेक्ट है, एक तो डिफ्यूजन हो रहा है, होल्स आपके जा रहे हैं पी से एन, इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे हैं एन से पी। लेकिन इस डिफ्यूजन की वजह से, ये तो हो गया फर्स्ट फर्स्ट आपका इफेक्ट डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन की वजह से पी और एन साइड पे
फिक्स चार्जेस आ गए, पी साइड पे नेगेटिव, एन साइड पे पॉजिटिव। उन फिक्स चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो दो इफेक्ट है यहाँ पे जो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को क्लीन करते हैं और आगे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा कि ये फिक्स चार्जेस की वजह से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डिप्लीशन रीजन में, जो कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ है, यानी एन से पी की तरफ। इसमें कभी कभी बच्चे जो है ना एन और पी नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर एन साइड तो नेगेटिव होगा, लेकिन याद रखिए एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। अगर एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वहां पे जो फिक्स चार्जेस आएंगे वो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ डिप्लीशन रीजन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पहली बात तो ये डिफ्यूजन को अपोज कर रहा है, और इफेक्ट देखो, अगर इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, ठीक है, एक सेमीकंडक्टर के अंदर कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस भी होते रहते हैं और फिर वापस ये कंबाइन भी होते रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर इसको बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो दो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स ब्रेक भी होते रहते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमें पता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है और एक यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं जनरेशन, ठीक है। इसके लिए टेक्निकली हम वर्ड यूज करते हैं जनरेशन। जनरेशन मतलब क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दोनों जनरेट हो गए एक बॉन्ड के ब्रेकिंग से। या फिर इसको तुम बैंड थ्योरी से भी समझ सकते हो। बैंड थ्योरी में हम क्या बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले आपका वैलेंस बैंड में था और वैलेंस बैंड से जंप कर गया कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वैलेंस बैंड में आपका एक होल बन जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में ये जनरेशन और इसका ऑपोजिट प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं वापस, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर दे और वापस इस बॉन्ड में चला जाए या फिर किसी और ब्रोकन बॉन्ड में चला जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ब्रोकन बॉन्ड में चला जाएगा तो बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, एक होल और इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। ऐसे बैंड डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। अगर ये जो ऊपर जंप किया था आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से वापस वैलेंस बैंड में आ गया, कंडक्शन से अगर ये वापस वैलेंस बैंड में जंप कर गया, एनर्जी कम हो जाएगी, तो उस केस में कुछ एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होगी और उस केस में एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन, जब वापस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर में दोनों प्रोसेसेस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अगर कोई भी जनरेशन हुआ डिप्लीशन रीजन के बीच में, यानी कि डिप्लीशन रीजन में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस हुआ, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे ये प्रोड्यूस हुआ और एक होल प्रोड्यूस हुआ, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम सोच सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो यानी ये तो मूव करेगा राइट हैंड साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट में है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। होल लॉजिकली पॉजिटिव चार्ज है, तो होल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होल आपका मूव कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मोशन आया है ये डिफ्यूजन से अलग है, ठीक है ना। ये किस लिए आया, क्योंकि डिप्लीशन रीजन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनका मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड जा रहा है, पी से एन साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और होल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एन से पी साइड की तरफ जा रहा है। तो ये मोशन अलग है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो पहला जो डिफ्यूजन था कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस आ रहा था उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है ना इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको एक बार हम
रफ पेज पे फिर से समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन क्या क्या होती है। देखो मैं आपको पीएन जंक्शन दिखा रहा हूं। डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, आपके होल्स पी से जाएंगे एन की तरफ, ठीक है। तो होल्स हमारे जा रहे हैं पी से एन की तरफ। क्यों जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। पी की साइड पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एन की साइड पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे, ओके ये ओके, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जाएंगे एन से पी की तरफ। ये हो गया डिफ्यूजन। और देखो ये दोनों मोशन की वजह से, चाहे आप होल का मोशन ले या इलेक्ट्रॉन का मोशन ले, करंट एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि करंट होता है पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, तो होल की तरफ, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऑपोजिट या फिर होल की तरफ, दोनों आपके करंट सेम डायरेक्शन में यहाँ पे। तो डिफ्यूजन करंट जो आपका आ रहा है वो पी से एन आ रहा है। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये जो डिफ्यूजन करंट आ रहा है पी से एन जा रहा है ना, पी से होल्स जा रहे हैं एन की तरफ, एन से पी की तरफ आ रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। पी साइड पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है। तो जो डिफ्यूजन करंट है ना, ये मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जबकि ड्रिफ्ट करंट के केस में क्या होगा, देखिए ये फिर से आपका पीएन है। यहाँ पे मैं पहले डिप्लीशन रीजन दिखा रहा हूँ, थोड़ा वाइड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। डिप्लीशन रीजन में हमारे कुछ चार्जेस आए, पी साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज आ चुका था, एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका था, और इन चार्जेस की वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका था पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ। अब क्या हुआ, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है जंक्शन पे या जंक्शन के आसपास, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा, यानी कि वो मूव करने लगेगा राइट में। जबकि होल्स जो है आपके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, यानी कि वो मूव करेंगे लेफ्ट में। तो इनसे जो आपका करंट आ रहा है, इस मोशन से जो आपका करंट आ रहा है, वो आ रहा है एन से पी की तरफ, ठीक है। इस करंट को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे आई ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट आपका मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से था, ये किसकी वजह से हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, होल्स आपके एन से पी की तरफ जा रहे हैं। अगर होल्स आपके एन से पी की तरफ जा रहे हैं, एन साइड पे होल्स आपके माइनॉरिटी थे ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपके पी से एन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पी साइड पे माइनॉरिटी में थे। तो ये जो करंट है आपका, ये माइनॉरिटी करंट। एंड आई थिंक आप समझ चुके होंगे, अगर इस डायोड को हम स्टेडी स्टेट में देखें, स्टेडी स्टेट मतलब जबकि ये जो डिप्लीशन रीजन में जो चार्जेस है ना, इनका एक्यूमुलेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इनिशियली जब आप कंबाइन करोगे तो फिक्स चार्जेस डेवलप होंगे और ज्यादा फिक्स चार्जेस, और ज्यादा फिक्स चार्जेस। एक पॉइंट के बाद जाके वो फिक्स चार्जेस की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उसको हम बोल रहे हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है फिक्स चार्ज। तो स्टेडी स्टेट में अगर मैं देखूं, तो स्टेडी स्टेट में ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं, डिफ्यूजन वाला इफेक्ट और ड्रिफ्ट वाला इफेक्ट, एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे होंगे एक अनबायस्ड डायोड के लिए। अनबायस्ड डायोड से हमारा मतलब है एक डायोड जिसको किसी सर्किट में अभी आपने कनेक्ट नहीं किया, तो नेट करंट इसमें जीरो आना चाहिए। तो वो कैसे जीरो आएगा, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर। ये देखो मैंने आगे लिखा हुआ है, वापस जाते हैं नोट्स पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि देयर आर टू अपोजिंग करंट्स, दो करंट्स एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक आपका डिफ्यूजन करंट, ये डिफ्यूजन करंट जो है, एक्सक्यूज मी, ये जो डिफ्यूजन करंट है, ये आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी की चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है, इसको आगे यूज करने वाले हैं हम। दूसरा हमारा है ड्रिफ्ट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिप्लीशन रीजन में डेवलप हुआ था। ये ड्रिफ्ट करंट जो है, ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे नीचे मैंने लिखा है, एक अनबायस्ड डायोड के लिए, अनबायस्ड का मतलब
कोई आपने बैटरी अटैच नहीं किया, किसी सर्किट में नहीं है डायोड। अनबायस्ड का टेक्निकली मीनिंग होता है कि आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपने इसको किसी भी सर्किट में नहीं डाला, तो उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। अनबायस्ड डायोड इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में जो फिक्स चार्जेस आपके डेवलप होने थे वो हो चुके हैं, उसके आगे नहीं डेवलप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली नेट करंट जीरो होना चाहिए, नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो होना चाहिए। और वो जीरो कैसे हो रहा है? अगर आपका डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर दें तो आपका नेट करंट जीरो हो जाएगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट में नेट करंट जीरो है, और इस केस में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस करें। ओके, एक और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखना है। डिप्लीशन रीजन में हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है ना, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। तो या तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स देख सकते हैं, या फिर पोटेंशियल की बात भी कर सकते हैं। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, किस साइड पोटेंशियल में ज्यादा होना चाहिए? देखिए, हम जानते हैं कि पी साइड पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं, जो फिक्स चार्जेस आए थे आपके। एन साइड पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरीके से। तो इस पिक्चर से अब आपको साफ साफ पता लग ही रहा होगा, जिस साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उस साइड आपका हायर पोटेंशियल होगा। तो एन साइड जो है ना आपकी, ये वाली जो साइड है, ये हायर पोटेंशियल पे होगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाते हैं, जिस साइड पे नेगेटिव चार्जेस है, वहां पे आपका पोटेंशियल जो है कम हो जाएगा। तो ये इधर की साइड जो है, यहाँ पे आपका लोअर पोटेंशियल आने वाला है। ओके, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा था। ये देखिए, मैंने नीचे डायग्राम में दिखाया भी हुआ है आपको। एन साइड आपका हायर पोटेंशियल है, पी साइड लोअर पोटेंशियल है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम में, पी साइड, एन साइड, पी और एन के बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन में ही हमारा, हम जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने वाला है। ओके, तो देखो, अगर आप पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाएं, x इक्वल टू 0 हम इधर p के लेफ्ट हैंड पे ले रहे हैं, तो p के लेफ्ट हैंड से n के राइट मोस्ट हैंड तक हम जाने वाले हैं और पोटेंशियल का वेरिएशन देखेंगे। तो पहले p के लेफ्ट हैंड से जहां तक डिप्लीशन रीजन आपका स्टार्ट हो रहा है, वहां तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो वहां तक आपका कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, पोटेंशियल की वैल्यू जो है हमने कांस्टेंट रखी। अब डिप्लीशन रीजन में आप नेगेटिव से पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जा रहे हैं, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाते हैं तो आपको पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो ये डिप्लीशन रीजन में, इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि पोटेंशियल जो है इंक्रीज करेगा। फिर वापस आप डिप्लीशन रीजन के राइट मोस्ट पॉइंट से एन मटेरियल के राइट मोस्ट पॉइंट तक जाएंगे, वहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फिर से पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो डिफरेंस आया पी साइड और एन साइड की पोटेंशियल में, जो डिफरेंस आया आपका डिप्लीशन रीजन के कारण, उस डिफरेंस को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वी बी, ठीक है। बी यहाँ पे इसलिए क्योंकि इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर या फिर वोल्टेज बैरियर। अब थोड़ा एक चीज यहाँ पे सोचने की कोशिश करो, बैरियर, बैरियर का मतलब होता है किसी चीज को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सोचिए कि ये जो बैरियर है, ये कौन से टाइप के करंट के लिए बैरियर है? क्योंकि दो टाइप के करंट है ना आपके पास, डिफ्यूजन करंट भी है और ड्रिफ्ट करंट भी है। तो कौन से टाइप के करंट के लिए ये एक बैरियर की तरह काम करेगा, यानी कौन से टाइप के करंट को एक्चुअली रोकेगा? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो आता है ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट तो जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस जो डिप्लीशन रीजन में है, वो डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है। तो ये जो बैरियर है ना, जब हम बोल रहे हैं ये वोल्टेज बैरियर है, दिस इज अ बैरियर फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स या फिर डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। तो फिर से दो करंट्स हैं, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट।
ड्रिफ्ट करंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही आता है। डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो बैरियर है ये किसको रोकने की कोशिश कर रहा है? डिफ्यूजन करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो नेक्स्ट आप देखेंगे जब हम डायोड को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि अगर ये पोटेंशियल बैरियर कम हुआ तो ऑब्वियसली कौन सा वाला करंट ज्यादा होना चाहिए। ये डिफ्यूजन करंट को रोक रहा था, तो जब ये बैरियर कम होगा तो डिफ्यूजन करंट आपका ज्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो ये बैरियर को मैंने बढ़ा दिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया, तो डिफ्यूजन करंट को ये और ज्यादा अच्छे से स्टॉप कर पाएगा, तो आपका डिफ्यूजन करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है कि बैरियर जो है डिफ्यूजन करंट के लिए, मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए, ड्रिफ्ट करंट के लिए बैरियर नहीं है, माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए ये बैरियर नहीं है। ओके, एक सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले, किस टाइप के चार्जेस आपके डिप्लीशन रीजन में आते हैं, मतलब पोलैरिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये जो चार्जेस आते हैं ये मोबाइल होते हैं यानी फ्री होते हैं या फिर फिक्स्ड होते हैं? तो आई होप सबको इसका आंसर अभी तक पता होगा। अगर मैं एक पीएन जंक्शन यहाँ पे बनाऊं तो हम जानते हैं कि पी साइड से होल्स निकल रहे हैं, तो पी साइड से क्योंकि होल्स निकल जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस लॉजिकली निकल जाते हैं, तो पी साइड पे आपके नेगेटिव चार्जेस बच जाते हैं। और ये नेगेटिव चार्जेस क्यों बचे हैं? क्योंकि मोबाइल होल्स, फ्री चार्ज कैरियर्स थे आपके होल्स, तो मोबाइल पॉजिटिव चार्जेस चले गए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे फिक्स्ड है। ऐसे ही एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे पी की तरफ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब चले गए तो एन साइड पे आपका बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये भी फ्री नहीं है, ये फिक्स्ड है। तो ये जो आपके चार्जेस आए हैं ये फिक्स्ड चार्जेस आए हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहा है कौन सा करंट, डिफ्यूजन करंट या ड्रिफ्ट करंट, कौन सा करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। आप वैसे भी सोचिए, डिफ्यूजन करंट होता ही इसलिए क्योंकि पी साइड पे होल्स मेजॉरिटी में, जबकि एन साइड पे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही आपका डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन करंट जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। ओके, अभी पूछ रहा है वोल्टेज बैरियर कौन से करंट को अपोज करता है, डिफ्यूजन करंट को या ड्रिफ्ट करंट को? अभी अभी हमने डिस्कस किया है वोल्टेज बैरियर या पोटेंशियल बैरियर जो है कौन से करंट को अपोज करता है? इट अपोजेस डिफ्यूजन करंट, मेजॉरिटी कैरियर्स के मोशन को अपोज करता है आपका वोल्टेज बैरियर। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं वोल्टेज बैरियर में कौन सी साइड पोटेंशियल, वोल्टेज बैरियर जो हम बोलते हैं जिसको, तो कौन सी साइड हायर पोटेंशियल पे होती है, एन साइड या पी साइड? तो उसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। एन साइड जो है हायर पोटेंशियल पे होती है। अभी अभी मैं देखा था कि एन साइड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो अगर मैं पोटेंशियल का डायग्राम यहाँ बनाना चाहूँ तो पोटेंशियल का डायग्राम कुछ इस तरीके का आता है। डिप्लीशन रीजन में एन साइड तक आप जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद कम हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो है इसको हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डायोड में आई होप क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बायसिंग ऑफ डायोड। तो बायसिंग ऑफ डायोड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।